तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, यानी कि जीवों में कितनी प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लिख रखा है जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भाग 2 है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये भाग 2 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 1 चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। ठीक है, अधिकतर बच्चे पूछते हैं सर प्लेलिस्ट का है, प्लेलिस्ट का है। तो भैया चैनल पे जब जाओगे वीडियोस की तरफ स्वाइप अप करोगे तो उसके बगल में प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है कक्षा 12 जीव विज्ञान। वहीं पर सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आपके। ठीक है, कक्षा 12 वाले सुन लो, सभी चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और वहीं पे सारे वीडियोस आपके अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके पहले पार्ट 1 में हमने बहुत देखा था कि बहुत जीवों में विविधता पाई जाती है, ये होता है वो होता है, बहुत ऐसा कुछ होता है ना। देखिए हम आपको बता दें कि जो हम पढ़ाएंगे, है ना, मेरा नाम अमन सिंह है, आप लोग मुझे जानते हैं। मैं आप लोगों को 10th 11th 12th की बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं जो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ वो आपको पढ़ाता हूँ टोटल NCERT। ठीक है, NCERT बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाता हूँ और भी कुछ नहीं। ठीक है, जो कठिन चीजें हैं जिसको कोई ना पढ़ाए उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और सभी एक एक एनसीईआरटी हाइलाइट्स को भी लेकर के चलूंगा। एनसीईआरटी पढ़ो भैया, और पढ़ने से कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी खोल के रख मत लो कि बगल में रखी है, ठीक, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी पढ़ो तभी समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें भी हम लोग एनसीईआरटी टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की अगली हेडिंग, इसके पहले हमने देखा था अल्फा विविधता होता है, जी बीटा विविधता होता है, गामा विविधता होता है। देखा था ना, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं, इसके बारे में। ठीक है, आपका एनसीईआरटी पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए कि पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं। ठीक है, कि पृथ्वी में, भारत में कितनी जातियां हैं ये देखेंगे। तो हमें पता है, ठीक है, तो हमें पता है कि लगभग में बताया गया है कि पृथ्वी पर 1.5 to 1.7 मिलियन जातियां पाई गई हैं। ठीक है, कितना, 1.5 to 1.7 मिलियन जातियां। इनमें से यह बताया गया है कि 1.2 से 1.4 मिलियन केवल जंतु पाए गए हैं। 1.2 से 1.4 मिलियन क्या पाए गए हैं, केवल जंतु पाए गए हैं। सोचो इनमें से कितनी ज्यादा संख्या में जंतु पाए गए हैं पृथ्वी पर, कितनी ज्यादा संख्या में। 1.2 से 1.4 मिलियन जंतु पृथ्वी पर पाए गए हैं। कितने, 1.2 to 1.4 मिलियन जंतु। और जो बाकी बचे हैं वो कवक हैं। ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं वो क्या हैं, वो कवक हैं, फिर पादप है जो बच रहे हैं इससे। ठीक है, फिर क्या है, जीवाणु है और विषाणु है। ठीक है, जो बाकी बच रहे हैं वो कवक है, पादप है, जीवाणु है, विषाणु है। ठीक है, बाकी 1.7 मिलियन लगभग बताया गया है। लेकिन अब देखो, अब एक आता है IUCN। क्या आता है, IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, इसको अलग से लिख देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ये नहीं चल रहा है, एक सेकंड ना, इसी से लिख देता हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनली एक संघ बनाया गया है जो कि कंजर्वेट करता है, कंजर्वेशन संरक्षण करता है। किसका, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, किसका करता है, नेचर का करता है, एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN, इसको याद कर लेना। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये होता है IUCN। हिंदी में क्या बोलते हैं देखना, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संघ। लिख दूं, लिखे दे रहा हूं, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए बनाया गया, ये भी मार्कर की खत्म हो रही है, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। क्या है, प्रकृति और जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, कौन, IUCN, ठीक है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संघ। यानी कि जो प्रकृति है इसको और प्रकृति के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, अब लोगों को पता चल गया अच्छा पेड़ काटो घर बना लो, लोग सब पेड़ काट डाल रहे हैं, उनको कोई मना करने वाला नहीं है, तो उनके लिए IUCN आया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखिए IUCN क्या बोलता है, अकॉर्डिंग IUCN बोलता है 2004 में IUCN ने ये बोला था कि पृथ्वी पर, ठीक है, कि जंतु और पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से अधिक है। 2004 में ये बोला था कि जंतु और, इसको बस याद रखना, ठीक है, अभी NCERT हाइलाइट्स हम लोग पढ़ेंगे। जंतु और पादपों की संख्या कितनी है, 1.5 मिलियन से अधिक है। क्या है कि जंतु या पादपों की संख्या, है ना, 1.5 मिलियन से अधिक है, ठीक है। क्या, कौन बताया था, IUCN बताया था, ठीक है, 1.5 मिलियन से अधिक है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें से जो अधिकतर जंतु है ना, इनमें से अधिकतर जंतु या पादप की खोज कहां पर हुई है, तो वर्गीकीय समूह की जातियों की खोज, ठीक है। क्या है कि वर्गीकीय समूह की जातियों की खोज। देखो ये सभी चीजें ना NCERT में मेंशन है, अभी NCERT हाइलाइट्स पढ़ाऊंगा, देखना, ठीक है। इसकी खोज क्या है, जो वर्गीकीय समूह की जातियों की जो खोज हुई थी वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा शीतोष्ण में ज्यादा हुई थी, ठीक है। अब ये क्या है भैया, उष्णकटिबंधीय क्या, शीतोष्ण क्या है? नहीं पता, जीव और समष्टियां जब पढ़ा रहा था तो वहीं पे आपको सब दे रखा है, ठीक है। मैं इंक डाल लेता हूं, वहीं पे आपको बताया था भैया उष्णकटिबंधीय क्या होता है, भैया शीतोष्ण क्या होता है, ठीक है। जहां पर ज्यादा बारिश होती है ना, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वर्षा बहुत होती है, उष्णकटिबंधीय वन हो गए, ठीक है, जहां बड़े लंबे लंबे पादप होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया कि वर्गीकी में जितनी मतलब खोजें हुई हैं, वर्गीकीय सामूहिक जातियों की खोजों में उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक है। क्या बोला जा रहा है, समझना इस बात को कि खोजों में उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण में अधिक है। जो अधिकतर खोजें हुई हैं वो कहाँ हुई है, शीतोष्ण में हुई है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अभी कम खोजें हुई हैं जीव और पादपों की, ठीक है। वहां भी जैव विविधता हो सकती है, ठीक है। स्क्रीन ऑन करें, दिखाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर दीजिए, हम देख लें, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ उष्णकटिबंधीय वन में, अभी भाई वो करने को बाकी है, तुम लोग बड़े होकर जाओगे उष्णकटिबंधीय देश में, तुम लोग खोज करोगे जैव विविधता की, बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। अब आओ, अब आता है जैव विविधता। जो बच्चे जैव विविधता है ना, इसमें जो इतने 1.7 मिलियन जीव जो पाए गए हैं, इनमें से
टोटल 70% जंतु हैं। क्या हैं? 70% क्या है? जंतु हैं। और 20% में शैवाल और पादप वगैरह हैं। ठीक है, शैवाल और पादप। ठीक है, 20, 21, 22 जो भी हैं, और इसके बाद जो भी अपने आपके जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं वो है। ठीक है, जो 70% जंतु है, समझना, जो 70% जंतु हैं इसमें 70% कीट हैं। 70% में 70% से अधिक कीट हैं। ठीक है, ये इतने नहीं है, इससे अधिक हैं। और जो बचे 30% में सरीसृप, उभयचर, है ना, अन्य आते हैं, अन्य जंतु आते हैं। सोचो तो पृथ्वी पर कीटों की संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अब बचा इधर 20% शैवाल वाला, इसका कोई वो ही नहीं, क्योंकि 20-30%, 20-22% पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। अब जैसे हम लोग देखते हैं जंतु जगत है ना, ये कौन सा है? जंतु जगत में देखते हैं कशेरुकी आता है और एक क्या आता है? अकशेरुकी आता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दो, फिर कशेरुकी थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे आई होप। चलिए नीचे वाले मिटा देंगे आपको। ठीक है, सोचो यार, मतलब पृथ्वी पर जैसे जैसे समझना, जैसे जंतु और पादप में 100 जंतु हैं, 100 पादप हैं। ठीक है, जंतु और पादप टोटल कितने? 100। इनमें से हमने देखा 70% तो खाली जंतु हैं, यानी कि जंतु कितने हैं? 70। इसमें बाकी जो 30% हैं वो आपके अलग हुए, पादप हुए, है ना, शैवाल, कवक, ये सब चीजें हुई। ठीक है, ठीक है, चलिए, जो 70% हमें जंतु मिले हैं, इनके इन्हीं 70% में 70% क्या है? 70% से अधिक इसमें कीट पाए गए हैं। 70% से अधिक कीट पाए गए हैं। और इसमें से, यानी कि अगर हमको 10 जंतु मिल रहे हैं तो उनमें से 7 क्या है? 7 तो खाली कीट है, बाकी और चीजें हैं। समझ सकते हो, तो कीटों की संख्या बहुत है। कीटों में बहुत ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? देखे, हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखें, जरूर से जरूर वॉच करें आप लोग। ठीक है, चलिए, अब आता है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत। जंतु जगत में पहले आता है आपका अकशेरुकी। पहले क्या है? पहले एक कशेरुकी या फिर अकशेरुकी लिख सकते हो, वो सॉरी पहले में कुछ भी डाल सकते हो, और सेकंड में है अकशेरुकी। अकशेरुकी ये है। ठीक है, ठंडी में पता है लिखने में बहुत दिक्कत आ जाती है यार, है ना। देखो, अकशेरुकी और कशेरुकी, जो कशेरुकी होते हैं उनमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? इनमें कशेरुक दंड, इनमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कशेरुक दंड जो होता है वो क्या होता है बच्चे? वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो कशेरुकी होते हैं उनमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है, जो अकशेरुकी होते हैं उनमें अकशेरुक दंड अनुपस्थित होता है। और बता दें आपको कि जो कशेरुकी हैं, कशेरुकी में 50% तो खाली मछली पाई जाती है। 50% केवल मछली, है ना, मत्स्य पाए जाते हैं। और जो बचते हैं 50%, और जो 50% बचते हैं उनमें से स्तनधारी पक्षी, ठीक है, क्या पाए गए? स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, है ना। सोचो कितनी विविधता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। आदि उभयचर हो गए, ठीक है, सरीसृप, उभयचर, है ना, आदि ये पाए जाते हैं 50% में। तो मछलियां भी बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, मछलियों में बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी है। जैसे आपने देखा धान में अनुवांशिक जैव विविधता, अनुवांशिक विविधता में कितने लगभग 50,000 से अधिक धान में विविधताएं पाई जाती। आम के पौधे में जो अधिपादप होते हैं, आम के पौधे में लगभग 1000 प्रकार की विविधताएं पाई जाती। कोई आम खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा, मोटा, गाला, गोलू, है ना
तो इसी तरह सोचो कितनी बायोडाइवर्सिटी है। और जो अकशेरुकी होते हैं, इनमें कशेरुक दंड अनुपस्थित होता है और इनमें अकशेरुकी में लगभग 70% कीट पाए जाते हैं और 30% अन्य पाए जाते हैं। और ये आपका ना एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी देखना एनसीईआरटी में बिल्कुल फ्लो चार्ट भी है, ठीक है। तो देखो 70% कीट पाए जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कीट को किस संघ में रखा जाता है? 70% कीट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो कौन संघ में सबसे ज्यादा कीट है? कौन संघ सबसे बड़ा होगा? सब 70% कीट पाएगा, सबसे बड़ा संघ भी तो होगा। सबसे बड़ा संघ कौन है? हाँ बोलो बोलो। जब मैं आपको फाइलम पढ़ा रहा था, किंगडम पढ़ा रहा था, उधर ही बताया था सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सही बोल गए हो, इसको याद कर लो। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऐसे भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो है हमारा मोलस्का, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है हमारा मोलस्का, ठीक है। चलिए अब क्या आता है? अब आता है पादप। पादप का भी फ्लो चार्ट वहां पे मेंशन है एनसीईआरटी में, ठीक है। पादप का फ्लो चार्ट क्या मेंशन है कि पादप में कवक और आवृतबीजीय अधिक पाए जाते हैं। कवक और जो आवृतबीजी होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पादप में जो कम होते हैं ना, अधिक मतलब 100% में कवक जैसे हो गया आपका 30% और आवृतबीजी भी हो गया 30%, ठीक है। 60 हो गया, 35 मान लो इसको, और ज्यादा पाए जाते हैं ना, अधिक होते हैं। अधिक मतलब 35 मान लो, 70 हो गए। और बचे जो 30% है ना, वो कम पाए जाते हैं। शैवाल, लाइकेंस, मॉसेस, फर्न, ये पाए जाते हैं, ठीक है। कम में क्या होते हैं आपके? शैवाल, मॉसेस, फिर लाइकेन, फिर फर्न, फिर आदि। ये हुआ। तो ये हुआ जो जंतु जगत है। जंतु जगत में मेन बताने का मकसद यही था कि 70% इसमें कीट पाए जाते हैं, कीट अधिक पाए जाते हैं। और पादप जगत में बताने का मतलब ये है कि कवक और आवृतबीजी जो पौधे होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कशेरुकी में बताने का मतलब ये था कि 50% से अधिक तो उसमें मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनके पास कशेरुक दंड उपस्थित होता है, ठीक है। अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ने के लिए आपको हमारे चलना होगा हमारी स्क्रीन पर, और हम आपको अपनी स्क्रीन पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स टोटल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, हमारा जो सेकंड चैनल बायोमन मोटिवेशन है उसको तुम लोग जा करके खूब ढेर सारा प्यार दो, ठीक है। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो यार, तुम लोगों से एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ना आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो, बेल आइकन नहीं दबाते हो। और 70% से अधिक लोग ऐसे हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब के निकल जाते हैं। तो भैया सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और पढ़ना शुरू करते हैं। क्या ये कैमरा नहीं ऑन है क्या? अच्छा, कैमरा के लिए क्या करना होगा मुझे? तो क्या मतलब ऐप सी वो चल रहा है? चलिए ठीक है, शुरू हो गया। ओके थैंक यू। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियाँ या कितनी स्पीसीज हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए जो ऊपर का है इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी मतलब सरल चीज़ें हैं उसको तुम पढ़ लेना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको सब आप लोग पढ़ेंगे 3 लाइन। जो हाईलाइट कर रखा है उसको पढ़ के मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि IUCN क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 2004 के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया ना, क्या बताया कि 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से भी अधिक है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसके आगे लिख रखा है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी तक कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है।
लेकिन हमें अभी तक ये भी नहीं पता है कि अभी कितने जातियों की खोज करना और उनके बारे में व्याख्या करना शेष है, क्योंकि बहुत सी जातियां बची हुई हैं यार, उनके बारे में खोज करने के लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। देखो आगे देखो, लिखा है कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र हैं कि वर्गीकीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल देशों, ठीक है, उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण, ठीक है, टेम्परेट देशों से अधिक पूर्ण है, ठीक है। शैक्षिक अनुमान से यह बताया जाता है कि वर्गीकीय समूह की जो जातियों की खोज हुई है वो अधिकतर उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों से अधिक हुई है, यानी कि शीतोष्ण देशों में ना अधिक खोजें हुई हैं, ठीक है, वर्गीकीय समूह की, और जो आपका उष्णकटिबंधीय वन है यहाँ पे कम खोजें हुई हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे लिख रखा है, यह सोचकर कि प्रबल रूप से उष्णकटिबंधीय वन में बहुत सी जातियों की खोज शेष है, वैज्ञानिकों को गहन रूप से अध्ययन किए गए हैं, ठीक है। अब जब उन्हें पता है कि उष्णकटिबंधीय वन में बहुत सी जातियों की जो खोज है ना वो शेष है ना, वहां जाओगे तो अभी तुम्हें और जातियां मिलेगी, धीरे धीरे होगा खोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियां की संख्या की तुलना कर उनके परिणाम के अनुपात को जंतु व पादपों से अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया गया है, ठीक है। पृथ्वी पर कुल जातियों जो कीटों के समूह है ना उनको शीतोष्ण जातियों की संख्यांकी की तुलना में, ठीक है, जो शीतोष्ण जातियों में जो संख्या थी उनकी तुलना में उनके अनुपात को जंतु और पादपों से अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया है, ठीक है। इतने प्रकार के कीट पाए जाते हैं, ये होता है वो होता है, पता है आपको कीट कितने प्रकार के पाए जाते हैं? बहुत प्रकार के, है ना, देखे हो ना उसमें। चलो फिर इसमें लिख रखा है कि कुछ चरम आकलन की परास 20 से 25 मिलियन तक है, ठीक है। कुछ जो चरम आकलन है, कुछ आकलन ऐसे हैं जिनकी परास क्या है 20 से 25 मिलियन बता रहे हैं कि इतने जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें जैव विविधता होती है। लेकिन 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 देखो, लेकिन ना पूरा मोड़ बदल देता है, पूरे वाक्य का मोड़ बदल देता है, क्या कहने आता है। रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन, किसके द्वारा? याद करो, रॉबर्ट मे के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? रॉबर्ट मे के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन वैश्विक जाति विविधता, क्या है? वैश्विक जाति विविधता को लगभग 70 लाख यानी कि 7 मिलियन तक माना जाता है, ठीक है। इनका जो आकलन था वो शुद्ध आकलन था, ठीक है। उसमें बताया गया कि वैश्विक जाति की जो विविधता है वो लगभग 70 लाख यानी कि 7 मिलियन है, ठीक है। इसको अच्छा माना गया कि ये मतलब बिल्कुल सही बता दिए चाचा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है कि आइए पृथ्वी की जैव विविधता को कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जाति सूचियों के आधार पर देखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, ठीक है। सभी आकलित जातियों में से जितनी जाति आकलित हो गई हैं उनमें से 70% से अधिक क्या है? जंतु हैं। जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये 22% से अधिक नहीं है, वो 70% से अधिक नहीं है। वहां पे मैंने अभी आपको बोर्ड में यही बताया, यही समझाया है, ठीक है। फिर देखो जंतुओं में, अगर पूछा जाए जंतुओं में सबसे ज्यादा क्या है, तो जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातियां वर्ग समूह है, ठीक है। जंतुओं में जो है कीट है वो सबसे अधिक है, ठीक है। कीट का जो वर्ग समूह है वो क्या है? समृद्ध है, ठीक है। इसके बाद देखो जो संपूर्ण जातियों का 70% से अधिक है भैया, यानी कि साफ से समझ लो कि पृथ्वी पर अगर पूछा है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है तो वो पाए जाते हैं कीट, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट हैं, ठीक है। इस ग्रह में अगर 10 जंतु हैं, 10 जंतु तुम ले आए कोई भी, तो उनमें से 7 जंतु क्या हैं? कीट हैं। अगर तुमने 100 जंतु की खोज की है तो उनमें से 70 जंतु क्या हैं? कीट हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े। अब देखो पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को, क्या बोल रहा है कि पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे लिख रखा है कि संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, एम्फीबिया तथा स्तनधारियों से अधिक है,
यानी कि जो कवक जाति की संख्या है ना, वो कवक जाति सबसे अधिक है किसकी अपेक्षा में? मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी से अधिक है। कौन? कवक। अब देखिए लिख रखा है कि कुछ मुख्य वर्गक टैक्सा की जातियों की जैव विविधता को दर्शाया गया है। अब आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी फ्लो है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है अकशेरुकी, ये है कशेरुकी। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखो कीट सबसे ज्यादा है कि नहीं। देखो ये डायग्राम में ये मेंशन कर रखा है, देखो ये कीट सबसे ज्यादा है कि नहीं। 70% से अधिक क्या है? कीट है। बाकी देखो अन्य मोलस्का जीव पाए जाते हैं, फिर कैस्टेसिया, फिर अन्य प्राणी समूह पाए गए। अब कशेरुकी में देख लो, जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है। देखो इनमें आधी तो मछलियां, ये देखो आधी क्या है बच्चे? आधी मछलियां। ग्राफ समझो, एनसीईआरटी में आपकी मेंशन है। ठीक है, आधी मछलियां, फिर क्या है? स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, फिर उभयचर हैं। ठीक है, समझ गए ना? अकशेरुकी का, कशेरुकी का। अब अपन लोग समझते हैं पादप का। किसका? पादप का। ये देखो जो पादप है, पौधे हैं, उनमें से देखो कवक सबसे ज्यादा बताया गया ना कि कवक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देख लो ये, इनमें कवक सबसे ज्यादा पाए गए। फिर देखो फर्ण आदि पाए गए, फिर आवृतबीजी, कवक और आवृतबीजी सबसे ज्यादा पाए गए। मैंने बोर्ड में आपको यही बताया था। ठीक है, फिर लाइकेन भी पाए जाते हैं, शैवाल भी पाए जाते हैं। ठीक है, खत्म हुआ ये फ्लो चार्ट। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है कि भारत का भूमि क्षेत्र, इसको और जूम इन करते हैं, जूम इन। हाँ, भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है। ठीक है, अगर हम भारत को देखेंगे कि भारत का भूमि क्षेत्र कितना है, भारत में कितनी भूमि आती है, तो विश्व के स्तर से 2.4% भारत का भूमि क्षेत्र है, इसको याद रखना। ठीक है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% है। यानी कि इसकी विश्व भर में पाई जाने वाली विविधता है ना, वो 8.1% है। 8% विविधता भारत के अंदर केवल पाई जाती है, जबकि इसमें भूमि कितना है? 2.4% है। यानी कि भारत में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की संख्या अपार है, जैव विविधता अपार है। और ये क्या कह रहा है? वैश्विक जैव विविधता, याद रखना, वैश्विक जैव विविधता मतलब विश्व भर की जैव विविधता का 8.1% है। ठीक है, यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में एक भारत भी है। ठीक है, जो संसार के 12 महाजैव विविधता वाले देश है ना, जहां पर बहुत ढेर सारी प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं, उनमें से एक भारत भी है। ठीक है, भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां। ठीक है, कितनी पादप जातियां? 45,000 पादप जातियां, तथा इससे 2 गुना अधिक जंतु जातियों को अभिलेखित किया जा चुका है। भारत में लगभग है ना आपके 45,000 पादप जातियां, तथा इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलेखित किया जा चुका है। ठीक है, वास्तव में अभी कोई जीवित जातियों की खोज और उनका नाम दिए जाना शेष है। ठीक है, यानी कि भारत में अभी इतनी भी जातियां हैं कि जिनका जीवित है, पृथ्वी में वास्तव में रहती हैं, लेकिन उनका नाम देना, उनकी खोज करना भी शेष है। ठीक है, मतलब अभी वो पड़े हुए हैं, उनको बाद में खोजेंगे। तुम लोग खोजोगे ना। देखो यदि रॉबर्ट मे के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें, क्या करें? यदि रॉबर्ट मे ने जो वैश्विक आकलन दिया था उसको अगर स्वीकार करें, तब अभी तक कुल 22% जातियों की खोज ही हुई है। ठीक है, कितनी खोज हुई है? अभी तक केवल 22% जातियों की खोज ही हुई है। अब समझ लो कितनी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है। समझ गए? सोचो, अगर अमेज़न के जंगल में पहुंच जाओ तो देखो वहां कितनी जैव विविधता पाई गई है। भारत में देखो कितनी बड़े बड़े जंगल हैं, है ना। आप इधर की तरफ जाइए, क्या बोलते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी है ना, एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, फिर मिरिक है। दार्जिलिंग की तरफ जाइए, देखिए, है ना। काफ़ी बच्चे उधर से भी देख रहे होंगे मुझे, है ना। एक बार मैं गया था दार्जिलिंग घूमने। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं घूमते घूमते नहीं, आगे देखते हैं कि भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतुओं की खोज है। ठीक है, तथा वर्णन होना शेष है। सॉरी, क्या बोल रहा है कि भारत की विविधता का आकलन करें तो लगभग 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु की खोज करना तथा इनकी वर्णन करना अभी भी शेष है। भारत में अभी सोचो 1 लाख जीव जंतु की खोज करने के लिए और 3 लाख पादप की खोज करने के लिए ना बाकी हैं। ठीक है, अब आप लोग खोजेंगे।
अब ये है आपका महसूस करते हैं जो जातियां विलुप्त हो गई। एक बात बता दें, जो जातियां विलुप्त हो जाती है ना उनको किस में लिखा जाता है? उनको लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। किसमें? रेड डाटा बुक में। तो आज आपकी क्लास यहीं तक थी, ठीक है। फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे भाग 3 में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।